राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको एज यूजुअल आपके फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है देवी राधा के साथ, जो कि गुरु शुक्राचार्य के साथ में उन सभी लोगों को चेतावनी देती हुई नजर आती हैं जिन्होंने कृष्ण को परेशान किया है। फिर कृष्ण देवी राधा का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें अपनी तरफ मोड़ते हैं और यहाँ दिखेगा आपको कृष्ण का यानी कि सुमेध का गोलोक वाला लुक। और इसे देखकर राधा कृष्ण बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। राधा कहेंगे यहाँ पर श्री कृष्ण से कि कृष्ण, अब मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हें किसी को भी तंग नहीं करने दूंगी और अब सब ध्यान मैं रखूंगी तुम्हारा, जिस तरह मनुष्य योनि में तुमने मेरा ध्यान रखा। और अब चलो, समय आ गया है कुछ विशेष स्थान पर जाने का। लेकिन मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें पूछने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हूँ। कृष्ण कहते हैं तो पूछो, एक एक सवाल पूछो, तुम्हारी सारी दुविधा का समाधान मैं कर दूंगा। राधा कहती है कि यहाँ नहीं, उस स्थान पर जो हमारा प्रेम का साक्षी है, वो स्थान जो हमारा घर है। और राधा कृष्ण को लेकर के गायब हो जाती हैं और सीधा पहुंच जाती हैं गोलोक। गोलोक यहाँ पर पूरा वीरान पड़ा होता है और जैसे ही राधा अपना पहला कदम रखती हैं, वहाँ सब कुछ हरा भरा हो जाता है और फिर से गोलोक में रौनक लौट आती है। उनकी जो गोपियाँ वहाँ इंतज़ार कर रही होती हैं, वो राधा कृष्ण को देखकर बेहद उत्साहित हो जाती हैं और दौड़ कर आती हैं राधा कृष्ण के पास और कहती हैं कि हमारे राधा और कृष्ण की 100 वर्षों के बाद गोलोक में वापसी हो गई। इससे अधिक खूबसूरत दृश्य हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। राधा और कृष्ण अपनी गोपियों से मिलकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सारी गोपियाँ राधा का हाथ पकड़ती हैं और कुछ कृष्ण का, और कहती हैं कि अब तो रास होगा, आज हम राधा और कृष्ण के साथ में रास करेंगे। सारी गोपियाँ मिलकर श्री कृष्ण और राधा रानी को झूले पर बिठाती हैं और उनके इर्द गिर्द घूमकर डांस करने लगती हैं। राधा ये सारे सीन्स को, पुराने जो सीन्स हुए होते हैं गोलोक में रास के, उनसे मिक्स मैच करते हुए बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं। उसके बाद में राधा रानी आंख बंद करती हैं और श्री कृष्ण के लिए माखन की मटकी ले आती हैं और फिर वो अपना भोग लगाकर कृष्ण को खिलाती हैं। कृष्ण को भोग खिलाने के बाद राधा रोते हुए कहती हैं, कृष्ण, तुमने भोग के बिना 100 वर्ष अकेले पृथ्वी पर कैसे बिताए। मुझे तो ये सोचकर ही आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे ये तो पता था कि मनुष्य रूप में जो राधा है उसके अंदर है तो मेरी प्रेम की देवी राधा ही ना, मुझे इतनी भी परेशानी नहीं हुई। हाँ, राधा कहती हैं कि मुझ में मनुष्य रूप में कितने विकार होंगे जिसे तुमने दूर किया होगा, लेकिन तुम थे तो अकेले। कृष्ण कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि राधा और कृष्ण का मिलन हो चुका है। राधा कहती है कि हाँ कृष्ण, अब हम सदा सदा के लिए अपने घर गोलोक में ही रहेंगे। कृष्ण कहते हैं राधा से, लेकिन हमें द्वारका तो जाना होगा, क्योंकि हम वहाँ पर ऐसे बिना बताए आ गए हैं, सब लोग परेशान होंगे। राधा कहती हैं कि कृष्ण, मैं कोई बुरी भावना नहीं रखती किसी के लिए, लेकिन मेरा वापस द्वारका में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कृष्ण राधा रानी को समझाते हैं और कहते हैं कि हमें जाना तो होगा, ऐसे अचानक से आ जाएंगे तो सभी लोग कितने ज़्यादा व्याकुल और परेशान हो जाएंगे। राधा कृष्ण की ओर देखती हैं और उनकी बात को समझते हुए कहती हैं कि तुम सही कह रहे हो कृष्ण, हमें द्वारका चलकर उन सब से एक अंतिम भेंट कर लेनी चाहिए, अन्यथा वो सब हमारी सदैव प्रतीक्षा करेंगे। राधा कृष्ण के साथ जाने वाले होते हैं, लेकिन कृष्ण कुछ सोच में पड़ जाते हैं और राधा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से कहती हैं, क्या हुआ कृष्ण, चलो। और फिर कृष्ण उठ जाते हैं और उधर दिखाया जाएगा कि दोनों गोलोक के ही कपड़ों में द्वारका में आ जाते हैं और वहाँ पर राधा की जो सारी गोपियाँ होती हैं वो काफ़ी स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रही होती हैं, जिसे देखकर कृष्ण पूछते हैं, ये क्या। राधा कहती हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करूँगी। मेरी सारी गोपियाँ, मेरी सारी सखियाँ मेरे लिए एक भव्य, एक अविस्मरणीय कुछ पल बनाने के लिए सहायता कर रही हैं।
कृष्ण कहते हैं कि लेकिन तुम्हें जो करना है करो, ये बात का ध्यान रखना कि हम पृथ्वी पर हैं और हम इस अवतार में नहीं रह सकते। यहाँ पर हमें राधा और कृष्ण बनकर ही रहना होगा। और वो वापस से नॉर्मल द्वारिका के राधा और कृष्ण बन जाते हैं। उसके पश्चात कृष्ण कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है राधा। राधा कहती हैं कि अभी नहीं कृष्ण, मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। तुम प्रस्थान करो, मैं तुम्हारे पीछे शीघ्र ही आती हूँ। यहाँ पर राधा सारी गोपियों को एकत्रित कर लेती हैं और उनसे आगे के अरेंजमेंट्स की बात कर रही होती है और कृष्ण को आगे चलने के लिए भेज देती हैं। उधर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं अपनी शक्तियों से कि कैसे राधा देवी राधा बनी और इन दोनों का मिलन हुआ और गोलोक में ये दोनों गए। तभी वहाँ कृष्ण आते हैं और कृष्ण को देखकर बलराम दाऊ इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि राधा को सब कुछ याद आ गया, तुम्हारे 100 वर्षों का लंबा इंतज़ार खत्म हुआ। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि हाँ दाऊ, आप तो जानते ही हैं कि मैंने राधा से इस क्षण के लिए कितनी ज़्यादा प्रतीक्षा की है। तभी वहाँ राधा आती है और दाऊ राधा को देखकर सुपर इमोशनल होते हैं और रोने लगते हैं। दाऊ यहाँ पर राधा को देवी राधा संबोधित करके प्रणाम करते हैं, लेकिन राधा बलराम दाऊ से कहती हैं कि आपने मेरा सदैव एक बड़े भाई की तरह ही ध्यान रखा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ अभी भी अपना रिश्ता बदले ना। आप मुझे देवी राधा नहीं बल्कि राधा कहकर बुलाएं और मैं आपको दाऊ, क्योंकि मैंने आपका कभी नाम नहीं लिया है और मैं चाहती हूँ ये रिश्ता सदैव ऐसा ही रहे। बलराम दाऊ बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें राधा रानी कहकर बुलाऊंगा। और देवी राधा यहाँ पर मान जाती हैं और कहती हैं कि बलराम दाऊ, मैं चाहती हूँ कि गोलोक में जाने से पहले मैं सब कुछ ऐसा भव्य आयोजन करूँ जो सबके लिए अविस्मरणीय हो और फिर हम और कृष्ण द्वारका से जाकर हमेशा हमेशा के लिए गोलोक में स्थापित हो जाएंगे। उधर दिखाया जाता है कि राधा से कृष्ण कुछ बात करने वाले होते हैं, लेकिन राधा फिर से कृष्ण की बात को अवॉइड करके चली जाती है और कहती है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। इधर बलराम दाऊ राधा की उत्सुकता देखकर कृष्ण से कहेंगे कि राधा को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इसे इसी क्षण गोलोक जाना है, लेकिन जब तुम लोग गोलोक चले जाओगे तो द्वारका वासियों का क्या होगा, क्योंकि उनके लिए तो राधा और कृष्ण के बिना द्वारका में कुछ है ही नहीं। ये बात सुनकर कृष्ण कहते हैं कि यही तो मुझे चिंता हो रही है और आपको अगर मैं सत्य बताऊं तो अभी गोलोक जाने का समय नहीं आया है। ये सुनकर बलराम दाऊ शॉक में आ जाते हैं और कहते हैं लेकिन राधा तो पूरा मन बना चुकी है। और इसी बात की चिंता श्री कृष्ण बलराम दाऊ के साथ शेयर करते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि राधा सारे देवी देवताओं को आमंत्रित कर चुकी होती हैं इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होने के लिए, जिसे लेकर के श्री कृष्ण के घर जाने की बात महादेव और जो प्यारी हमारी पार्वती हैं वो कर रही होती हैं और वो दोनों प्रस्थान करते हुए द्वारका में पधार जाते हैं, जिसे देखकर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा यहाँ पर पार्वती से गले मिलती हैं और उन्हें बताती हैं कि अब हम बहुत जल्द द्वारका से अलविदा ले लेंगे और हम गोलोक चले जाएंगे। जिसके पश्चात श्री कृष्ण के सामने आकर राधा महादेव से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि मेरी वजह से आपको जो भी कठिनाई परेशानी हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि नहीं, आपके मनुष्य योनि में होने से हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई, बल्कि हमें तो प्रसन्नता हुई। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल सीरियल स्यापा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।